बहुत दिनों की बात है पलाश से मिल रही। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट हिम। हम दोनों साथ में प्ले करते हैं, इसका मैं प्ले करती हूँ यशराज और मेरी पिछली 50th। अच्छा, ये मेरे अवार्ड्स मिले हैं, थैंक्स मॉम को, मीडिया पीपल, दीस आर द अवार्ड्स व्हिच आई गॉट सो फार। That's my mother. एक वीडियो में तुम ये बताओ पलाश। हाँ हाँ। ऑडियो बाहर चल रहा है ना, 2 मिनट कोई डाउनलोड कर नहीं क्या कर रहा है सबसे मतलब हाईलाइट है, मतलब मेरे शायद थैंक्स मॉम भी उसमें चुप जाए, क्योंकि हीरा मंडी में शी रियली एक्सेल्ड। Now it's 8:30. क्या टाइमिंग है? Thank you so much. मैम आइए मैम। Firstly, rolling है ना? So, as Mother's Day is very close to from today, and today is Thanks Mom screening. What you guys have to say from your side? क्या कुछ कहने को है? Along with the entire cast, पलाश नेता हो गए, आकांक्षा पुरी, शरद मल्होत्रा. What do you have to add from your side? I mean, first of all, जैसा आपने बोला कि मदर्स डे आ रहा है, तो माँ से बढ़कर क्या है किसी के जीवन में, किसी की लाइफ में। सो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म, और मदर्स डे पे आई वांट टू विश एवरीबडी हैप्पी मदर्स डे। See, I've known Palash for the past 25 साल हो गए इसको जानते हुए। पलाश की ग्रोथ देखी है। हम प्रवीणा जी आई एम वेरी क्लोज टू, तो इट्स लाइक अ फैमिली। और मदर्स डे है, हमारा दिन है, तो बहुत अच्छा लगा। पलाश के साथ हमेशा जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, एंड आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट बिकॉज I feel for the community, and बस बाकी तो अब फिल्म देखेंगे तो पता लगेगा। And also any one fond memories of you guys along with your mothers जो आप add on करना चाहते हैं? मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि पलाश, आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, आई रिमेंबर पलाश from the day one, and I think he's a nice and a genuine soul, and I've known him like very closely, and even of course Malhotra also, so everybody. But yes, it's all I've come for Palash. That's what matters. And yes, subject the way she said it, we have been seeing it for years, and everybody knows it also. But why people don't come forward and speak about it? And everybody has a right to live the way they want to. I think we should not get into this. I'm very open to the important. fact that Absolutely. one's sexuality is one's own preference, and nobody should be allowed to judge you on that. तो ये मेरा बहुत बहुत एक strong thought process है। I think it's about time this message goes out into the world that the mothers are okay with this kind of a community, LGBT। फिर मैं पूरा नहीं बोलूँगी, मैं एक को छोड़ दूँगी तो मैं ये छोड़ दिया था, वो LGBTQ, उसके बाद मुझे पता नहीं। Lastly, anything you would like to give your fans and audience for this? Well, we're here for this cause, so I can only say please watch the film. Watch the film, appreciate it, and also, don't judge people accordingly, because everybody has their own life, and let them live their life with happiness. What in the end matters is your happiness. Nothing else matters. Thank you so much. Thank you so much. हो गया रवि सर? आइए मैम। Thank you, ma'am. Now, can I go? Yes.
बाद में 22 थैंक यू। नीलू जी बस याद नहीं दिला या मिस दिखाई दे रहा है। उम्र हो गई है। उम्र की बात न करें। लेफ्ट सर हाँ हाँ सब लोग हैं थैंक यू। You have seen the movie right now. Thanks, Mama. How was the experience of seeing your own movie? तो he asked what how was the experience of seeing your own movie? He asked me this question. Yeah. मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी फिल्म और बहुत दिल से बनाई गई और दिल की फिल्म है। It's full of heart और Ravina ji is excellent, Sharat is fabulous, you were wonderful and yes, Akansha was yes like a breath of fresh air और बहुत सुंदर sensitively आधे घंटे में पूरी बात कह रही है हमारी फिल्म के इसमें पूरी जिंदगी दिखा दिया है पास्ट प्रेजेंट और जैसा बहुत दिल से बनाई फिल्म है। सचमुच मुझे बहुत अच्छी लगी, एक्चुअली अच्छी बहुत सी पहले मैंने पलाश की फिल्में देखी है वो मैंने जरूर उसका जी लेकिन इसको मैं कहूँगी बिकॉज इट इज़ अबाउट मॉम एंड ये बड़ी सारी यादें आई बहुत सारी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेम सेक्स को एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। जिंदगी में जितने भी एक्सेप्टेंस या फिर हमारे माँ के साथ जितने भी है ना जहाँ पर कुछ अच्छा लगा उतार चढ़ा लगा वो सब अपने पास आ गए सारे अपनी ज़िंदगी में वापस वही सारे मेमोरीज वापस आ गई। तो येस एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट बट राइट एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट और अपन लोगों ने सही एक्सेप्ट किया कि उन्होंने देखा कि मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे को बहुत समझ सकता है जिस तरह से मैंने संभाला वो ये है जो साथी एक समझ सकता है हम सब ही समझ सकता है एंड दैट इज़ व्हाट शी एक्सेप्टेड दैट समबडी whom I love loves my son and I और पलाश जी आपसे कहना चाहेंगे 4 साल का जो इंतजार कर रहे थे ये टेस्ट के आने का फाइनली द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन Absolutely. I think हाउ डिड यू लाइक इट लाइक सीइंग योर ओन क्रिएशन yeah, I think हाँ 5 साल पहले मैंने I had envisioned this the gem of the idea came और 5 साल के बाद जो हम बोलते हैं ना एक नर्चर करते हैं अपने बेबी को और वो 5 साल के बाद बड़ी हो जाती है बड़ा हो जाता है तो कुछ इस तरह की फीलिंग है। और आज फिल्म रिलीज़ हुई है तो एक बहुत बड़ी खुशी है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं तो और दर्शक इसकी स्क्रीन रखी थी हालांकि हमने लास्ट ईयर बट आज रिलीज़ हो रही है और उसके रिलीज़ के दिन एक्टर्स आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। द सपोर्ट ऑफ द फिल्म एंड द सब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंसेज बिकॉज वो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिल्म को आगे लेके जाने के लिए स्टोरी परफॉर्मेंसेज एंड द सब्जेक्ट एंड ये बखूबी जो एक्टर्स हैं चाहे वो कविना जी हो शरद हो आकांक्षा हो ये तीनों ने बहुत मतलब अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस दिया है एंड आई थिंक दे हैव एक्सेल्ड ट्रेमेंडसली क्योंकि मैंने फिल्म की कहानी लिखी है और सारे जो कैरेक्टर्स को मैंने डिज़ाइन किया है सारे कैरेक्टर्स खरे उतरे हैं और मेरा जो डायरेक्टर है मानिक तलवार आई थिंक बहुत ही सटीक तरह से सही तरह से बहुत छोटे अपनी बात पूरी तरह से कह के और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि अगर हम ज़्यादा दिखाते तो वो अजीब लगता और कम दिखाते तो लोग समझ नहीं पाते तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना कि लोगों समझ में भी आए और कुछ भी वो एक बिल्कुल एकदम और हम ये भी चाहते थे कि हम ऑडियंस को अनकंफर्टेबल ना करें क्योंकि क्या होता है देयर इज अ वेरी थिन लाइन मुझे तो देखा कि क्या बीच पे वो स्किप आ रहा था नहीं उसमें मेरा थॉट प्रोसेस टूट रहा था उस वो एक्चुअली ये यूट्यूब से हमने इसका ये किया था वो मुझे कष्ट है हाँ मैं पूरी मुकम्मल एक फिल्म ये कट कर देना
तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें क्या कह रहा था हाँ, ये देखिए तलवार की नोक पे बैलेंस के हाँ uncomfortable कि करना। अनकम्फर्ट कि ऑडियंस को हम स्लीजी सीन दिखा के या कुछ अश्लील चीज़ें दिखा के अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाह रहे थे, और ये चाह रहे थे कि ये ऑडियंस मतलब सब तरीके का ऑडियंस देखे, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक, और अपूर्वा जी देखना था। So thank you so much, Palaji, for inviting. He's a wonderful casting director. I met him as a casting person before like a few years, and that became such a solid proof of friendship. And I came just like this, you know, without even dressing up because I have a flight. I'm going to shoot a song in Azerbaijan. Oh, is it? I'm Yes. coming. Yes. I'm following you. Baku is on my bucket list. Yes. So, and I just came for him because I'm not allowed from my agency to go anywhere. But he's one such person. He's only done good for me, and that was selflessly. So, I wish him good luck, best of luck. You are an amazing person. Thank you so much, sir. And I please love watch him. the film. Yeah, and please spread He's the like my word. father. I love him always. Thank you. Yeah, 51 years का हूँ तो पापा ही हूँ ना. Thank you so much, media. थैंक यू सो मच. फिल्म तो फिल्म ही है, और यू नो कुछ सेक्स सीन्स डाल के या कुछ अश्लील चीज़ें डाल के इसको हम गंदे तरीके से पेश नहीं करना चाह रहे थे. आई एम श्योर मतलब जेन से इंटीमेट लगी. सीन ज़्यादा दिखा के, हाँ. इंटीमेट Scenes सीन ज़्यादा दिखा के, हाँ, हाँ. प्यार दिखाना चाहते हैं, हाँ. but not intimate scenes. हाँ, और हाँ करेक्ट, और थोड़ा आर्टी तरीके से, यू नो, बैलेंस ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स जैसा हम बोलते हैं, वो हम यू नो हमारी कोशिश थी कि फिल्म कुछ इस तरीके का बने. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि आपने बात की एलजीबीटी के रिगार्डिंग, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, काफी सालों साल से इसके ऊपर डिस्कशन चलता आ रहा है, एंड अलॉट मेनी क्वेरीज एंड कंसर्न्स हैव बीन अराइजिंग फ्रॉम अलॉट मेनी इयर्स. लेकिन आपने जब ये मूवी की तो व्हाट अ न्यू एंगल डिड यू गाइस एक्सप्लोर व्हाइल डूइंग दिस? I think what I explored personally is that a straight actor, Sharad Malhotra, coming on board. In fact, एक सीन है फिल्म में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. स्पेशली हमारा जो इंटीमेट सीन है, चूँकि मैं कम्युनिटी का हूँ और मैं नर्वस हो रहा था. किचन वाला सीन. इनफैक्ट मैं शरद को बोला कि शरद प्लीज़ एक रिहर्सल कर लेते हैं. शरद बोलते पलाश गो ऑल आउट, टच करना है, फील करना है, जो भी करना है वो ऑल. ऐसे शरद आई एम यू नो हैविंग कोल्ड फीट, मेरे से नहीं हो पा रहे. मैं वाकई में नर्वस था. मेरा डायरेक्टर बोला कि पलाश आप लोग दोनों अंदर जाइए. फिर वो सेटअप करा था, हम दोनों अंदर गए, हमने 2-3 बार रिहर्सल की, और मैं वाकई में झिझक रहा था अपने आप को कि मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे छूने से एक आर्टिस्ट अनकम्फर्टेबल हो, जो एक स्ट्रेट एक्टर है. नहीं, मुझे नहीं लगता ना कि ऐसा शरद इस नहीं, ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. करेक्ट. वो जब आए तो मैंने अपना बैकग्राउंड वर्क करके आए, उनके माइंडसेट बना के आए. Yes, yes. ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, एक टचिंग फीलिंग ये वाले से होगा। पोर्शंस तो तो मेरे होंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनके दिल में नहीं, ये मेरी मंशा थी, ये मेरी मंशा थी वो शॉट करने के पहले कि शायद मेरा टच और मेरा फील उसे अनकंफर्टेबल ना करे. और शरद बोला नहीं पलाश, लेट्स डू इट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन. और बिलीव यू मी, वो सीन एक टेक में शूट हुआ है, एंड माय डायरेक्टर मानिक तलवार से पलाश इट्स मैजिक व्हाट यू क्रिएटेड, क्योंकि वो इम्प्रोव किया हमने. काफ़ी चीज़ हमने उसमें इम्प्रोव किया, और वो इम्प्रोव टेक ही रखा है, क्योंकि अगर रिहर्स टेक होता तो फिर वो फील मर जाता कहीं ना कहीं. तो वो एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था. इस जैसा कि आपने पूछा कि आपको क्या अलग महसूस हुआ. क्या All right, Sharad bhai, so firstly, today, boom 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 ra. चलो रोलिंग, लेट्स स्टार्ट जी. सो शरद भाई, आज थैंक्स मॉम की स्क्रीनिंग के लिए आप आए हैं. योर वर्क इज देयर एंटाइटल्ड, बहुत ही प्यारा काम किया है आपने, एंड द कंसेप्ट इज आल्सो वेरी न्यू. व्हाट ऑल वांट टू सी? बिल्कुल, आई थिंक पहली बात तो थैंक यू गाइस. जिस तरह का कंटेंट है जो आपने कहा बहुत प्यारा है, और बहुत सेंसिटिव कंटेंट है, जो उतने ही सेंसिटिविटी के साथ आई थिंक डील किया है पलाश ने. और आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक द वे ही इज़ डायरेक्टेड, पूरा जो आई थिंक मैनेज जो किया है उसने, जिस इमोशंस को, आई थिंक
बहुत थिन लाइन है कि इट लुक नॉट वेरी अप्रोप्रिएट और इट लुक नाइस. सो आई थिंक लकीली जिन्होंने फिल्म देखी है आई थिंक उनको अच्छी लगी. दे कम आउट विद अ स्माइल एंड इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल मैसेज. आई थिंक ये फिल्म जो है ये मदर्स को हमने डेडिकेट किया है. एक माँ जो है उसके बेटे के साथ जो रिलेशन है वो बहुत प्यारा है. अब बेटे का जो इमोशन है वो क्या है ये उसे नहीं पता. मुझे पता लगता है किस तरह वो एक्सेप्ट करती है माँ. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. वो इमोशन है कि एक माँ और बेटे का जो रिलेशन है वो सबसे बेस्ट होता है यूनिवर्स में, सबसे प्योर होता है. इस बार कुछ अलग किरदार में देखे आप, कुछ नया ट्राई किया? हाँ यार बहुत अलग था, मेरे लिए बहुत अलग था. क्या एक्सप्लोर किया आपने? बिकॉज द टॉपिक इज वेरी वाइड, इट्स अ वेरी ह्यूज LGBTQ अबाउट द थिंग. क्या एक्सप्लोर किया? हाँ, एज एन एंगल ऑन या सेक्स को तो मैंने किया ही अब तक. सेम सेक्स को किया. आई थिंक इट्स जैसे मैंने आपसे कहा कि आई डोंट गिव आउट मच, आई वांट पीपल टू वॉच इट. बट LGBTQI जो एक पूरा जो टर्म है, आई थिंक दिस इज नाउ स्पोकन अबाउट. पहले हम नहीं इतना बात करते थे. आई थिंक इनफैक्ट हमारी जो मीडिया फैमिली है, पहले हम लोग बहुत हश रहते थे कि यार कुछ है, कुछ इंटरेस्टिंग है, देखेगा. लेकिन नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट, पीपल आर नाउ ऑब्वियसली मोर they're more outspoken about it, they're more expressive about it, and it's great. I think But everybody Shiva, has do a you right think to bringing up with this concept, it's like अभी भी कितनी बातें हो रही हैं, बट जिस तरीके से talking about the LGBTQ community, जी. जैसा कैलिफोर्निया में डील किया जाता है with these people, is not deal in the same way in India over here. देखिए that's something which is very beautifully understood by you. Yeah. कि आउट ऑफ इंडिया इसको देखने का तरीका जो है, नज़रिया बहुत अलग है. Yeah. मीडिया का भी जो वहाँ पे जो तरीका है, यहाँ पे जो तरीका है, हम लोगों का भी एज नॉर्मल व्यूअर्स. बट आई थिंक नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट बिकॉज इट्स एन इमोशन. एंड इमोशन की कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई कास्ट नहीं होता है, कोई बैरियर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, कोई इट्स जस्ट प्लेन ब्यूटीफुल प्योर इमोशन विद द ऑपोजिट सेक्स. हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है बिकॉज हमारे जो कल्चर है, जिस तरह से वी बीन ब्रॉट अप, वो अलग है. Obviously out of India it's more open, it's more, I think that's a bit different over there. the culture is different. The culture is different. हमारे यहाँ पे थोड़ा different है, but I'm sure people are going to understand. Okay, lastly, as there's only 2 days left for the Mother's Day, and you are here with Thanks Mom. One single message to all the moms out there. I think all of us out here, including you, I think जैसे मैंने आपसे कहा, I think we all have mothers. Yes. And a mother का जो bond होता है, वो हम लोग घर वर छोड़ के आते हैं, बहुत शहरों से, गाँव से, बॉम्बे आते हैं, कुछ करेंगे, लेकिन उसका जो प्यार होता है वो ज़िंदगी भर इट्स अ यूनिवर्सल एंड नथिंग बीट्स. जैसे मूवी में ही देखेंगे, इट्स थैंक्स मॉम, इट्स ग्रैटिट्यूड फॉर द मदर्स, ऑल द मदर्स, चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, इनकी हो, इनकी हो. इट्स अ मदर्स इमोशन, मदर का प्यार, इससे बढ़ के कुछ नहीं है. You said it very, very beautifully. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Hope you enjoyed the movie. Yeah, I completely loved it. देखिए Again, I also watched.